जिस किसी को भी सावन के महीने में अपने खजाने, अपने भंडारे भरने हो, वो निश्चित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। स्पेशली अगर आपका कार लेने का मन है तो आप दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में हो सके तो गाय के दूध से रोज अभिषेक करें भगवान शिव का, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम सोमेश्वराय, ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। सावन में जो अमावस्या आएगी उस दिन आप पितृदोष को खत्म करने के लिए भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और अपने किसी तीर्थ स्थल पर जाकर पितृदोष के लिए निवारण करें। रिलेशनशिप्स जो है वो ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है, चाहे शादी हो चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे श्रावण मास यानी सावन के उस आध्यात्मिक रहस्य की जो सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि हमारी जिंदगी, ग्रह और कर्मों से भी जुड़ा है। इस चर्चा में हमारे साथ है देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन से लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा है। तो चलिए उठाते हैं पर्दा सावन की शक्ति, शिव की कृपा और ग्रहों की चाल से जुड़े उन पहलुओं से जो आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। मंजू जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा, सावन की महिमा, सबसे पहले भगवान शिव की महिमा कैसी है। करता करे ना कर सके, मेरा शिव करे सो होए, और 3 लोक नवखंड में शिव से बड़ा न कोई। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि सावन में कहा जाता है कि भोलेनाथ की एनर्जी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है जी। तो कैसे, क्या ऐसा करें कि भगवान स्वयं हमसे जुड़ जाए और ऐसी कौन सा उपाय हम करें? देखिए, सावन की अपने आप में विशेष महिमा है। जैसे कि जिस परिवार में मैं और आप जन्मे हैं तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अगर 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो अच्छा वर मिलेगा। ये धारणा अक्सर लड़कियों के लिए ही बता दी गई है जी। और सावन बहुत पॉजिटिव है क्योंकि भगवान शिव का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। और चतुर्मासा लग चुका है, भगवान विष्णु अपने ससुराल यानी कि समुद्र उनका ससुराल है, तो वो शेष की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ की है। लेकिन सावन की महिमा क्यों इतनी है? क्योंकि सावन के महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसको पिया तो उनका देह जलने लगा। और क्योंकि उन्हें रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले, उन्हें शांति मिले, तो सभी देवताओं ने उन पर जल अभिषेक किया। इसलिए सावन का विशेष महत्व है कि अभिषेक किया जाए। और सावन की महिमा, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि लड़कियों को कहा गया कि सावन के सोमवार के व्रत कर ले, अच्छा वर मिलेगा। ऐसा नहीं है। सावन के सोमवार के व्रत पुरुष यानी कि भाई लोग भी कर सकते हैं, उनको भी इतना ही फल मिलेगा। आजकल देखा जाता है रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, रिलेशनशिप्स जो है वो ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है, चाहे शादी हो चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो। तो उसके लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले तो ना, सावन में सभी के लिए, चाहे आपको जानते हैं या नहीं जानते, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये आप निश्चित रूप से करें। और भगवान शिव बहुत जल्दी बिलपत्र और जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं। और जैसे कहा, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव है, बनती नहीं है, एक घर में भी रह के टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें? सावन के सोमवार के व्रत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मंगला गौरी व्रत का विधान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो भी सावन में मंगलवार आते हैं, 4 आए या 5 आए, उन सब में आप अगर मंगला गौरी का व्रत करें यानी कि माता पार्वती का व्रत करें, तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। मंगला गौरी व्रत का आप थोड़ा सा विधि विधान बताइए कि किस तरीके से पूजा करें। मंगला गौरी माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करी, और सबको शिव ही चाहिए। क्यों चाहिए? 3 लोक और 4 धाम में पूजित हैं शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। तो इसलिए सबको चाहिए कि मुझे अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिले, तो मैं माता पार्वती की शरण में जाऊं। और जैसे हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करूंगी, मैं रामायण की बात करूंगी या भगवान श्री कृष्ण के युग की बात करूंगी, तो माँ सीता ने भी माँ गौरी की प्रार्थना करी थी कि उन्हें श्री राम पति रूप में मिले। तो वहाँ पर वो कहती हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
कि हे माँ, आपके चरणों की वंदना करने से सुर नर मुनि सभी सुख को प्राप्त होते हैं, तो मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, मुझे श्री राम पति रूप में प्राप्त हों। उसके अलावा माँ राधा ने भी माँ कात्यायनी की पूजा करी, सभी गोपियों ने पूजा करी कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में प्राप्त हों। तो माँ गौरी की इतनी महिमा है कि आप और हम भी उनकी शरण में जाएं तो निश्चित रूप से जो रिलेशनशिप है वो बेटर होंगे। अब पूजा करनी कैसे है? इस बार जो मंगला गौरी का व्रत आ रहा है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो मंगलवार, ऊपर से प्रदोष व्रत, जिनके ऊपर ऋण है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, समस्याएं खत्म नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं भौम प्रदोष व्रत। भूमिपुत्र मंगल को कहा जाता है। तो उस व्रत को करने से भी आपका कर्जा उतरेगा। ये व्रत आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट देने वाला है। और जो महिलाएं हर महीने मुझे सुन रही हैं त्रयोदशी का व्रत करती हैं, उनको भी इस फल की बहुत महिमा का पता होगा कि कैसे पति से प्रेम आपको अटूट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, 16 चावल के दाने अर्पित करेंगे, दाने खंडित ना हो। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप 16 कटोरियों में अलग अलग भी चावल चढ़ा सकते हैं। 16 चने की दाल के दाने अर्पित करेंगे, वो भी आप 16 कटोरियों में चढ़ा सकते हैं। अक्सर हम माताएं क्या करती हैं, एक ही दीपक में 16 बत्तियां लगा के 16 दीपक हम जला देती हैं, लेकिन इस बार आप 16 अलग अलग दिए अलग अलग बत्तियों में जलाएंगे। यानी कि मंगला गौरी के जो व्रत का विधान है वो 16 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। 16 दीपक जलाइए, 16 ही आपको उन पर फल चढ़ाने हैं। संख्या का आप विशेष ध्यान रखें और आप जब उनको भोग लगाएं तो दही और चावल विशेष रूप से उसमें होने चाहिए। इस तरह से अगर आप इस व्रत को करती हैं तो निश्चित रूप से माँ जगदम्बा आपको अखंड सुहाग का आशीर्वाद देंगी। और ये सिर्फ व्रत महिलाओं के लिए है? ये व्रत सिर्फ महिलाओं के लिए है। और जो सावन के सोमवार के व्रत हैं या प्रदोष व्रत हैं वो पुरुष कर सकते हैं। हमारे समाज में ऐसी धारणा है कि आदमी लोग, भाई लोग व्रत नहीं कर सकते। अगर आप सोमवार व्रत की कथा पढ़ेंगे 16 सोमवार की, तो वहाँ आप देखेंगे कि राजकुमार ने इस व्रत को करके राजा की गद्दी तक को प्राप्त किया। तो सोमवार का व्रत औरत हो, पुरुष हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, बेटे हो, हर कोई कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव तो सब कुछ ही देने वाले हैं। थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी उन्होंने क्या क्या दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र तक को सब कुछ दे दिया, तो फिर हम जैसे प्राणियों की पुकार वो क्यों नहीं सुनेंगे। आप देखिए, हमारे पास कोई भी सर्वेंट या नौकर या घर में काम करता है तो हम उसे सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं। तो क्या हम परमात्मा की सेवा करेंगे वो हमें मेहनताना नहीं देंगे जी? क्या वो हमारी भक्ति का कोई भी फल नहीं देंगे? और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, वो तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या दिया? प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सावलकारी। कुबेर को आपने बना दिया सारी संपदा का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहें और पिए भंग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। तो आप मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे। जिस किसी को भी सावन के महीने में अपने खजाने, अपने भंडारे भरने हो, वो निश्चित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। स्पेशली अगर आपका कार लेने का मन है, वाहन खरीदने का मन है, बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप दही से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। निश्चित रूप से सावन में कोई नया काम शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी शिवरात्रि आ रही है, उस पे करें। वाहन के लिए दही से अभिषेक करें। और सबको क्या चाहिए आजकल, आपको पता ही है, पैसे। तो धन प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति होगी। उसके लिए आप 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो भगवान शिव का अभिषेक करें गन्ने के रस से। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, अगर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। दूसरा, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था रावण, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने शीश को काट काट के शंकर को पूजा है। उनकी एक विशेषता थी कि वो भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करते थे। प्रदोष काल वो समय होता है जो सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट के बाद होता है, यानी कि गोधूली बेला। तो अगर उस समय आप रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो भी आपके पास लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करेगी। तो सभी भक्तों को, अगर लक्ष्मी की बहुत इच्छा है, सावन के पूरे महीने में भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। आप उन्हें रोज भी चढ़ा सकते हैं और आप उन्हें मंडे या फ्राइडे भी चढ़ा सकते हैं। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप रोज करें, मंदिर जाके करें किसी शिवालय में तो बहुत अच्छा है। ना जा सकें तो जो प्रदोष काल का समय मैंने आपको बताया है, अपने घर में बैठकर भी करें तो भी भोलेनाथ आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। खान पान में देखा गया है कि सावन में प्याज लहसुन को नहीं खाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है?
खाने पीने का होता है कि सावन में बहुत से लोग तो एक समय भोजन करते हैं। प्याज लहसुन खाना कोई गुनाह या पाप नहीं है, बट इससे जो हमारा तमस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप इनका सेवन ना करें, तामसी पदार्थों का ना करें, कि आपको क्रोध की मात्रा ना बढ़े। जब आप भगवान की शिव की पूजा कर रहे हैं तो आप विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका मन शांत रहे, आप किसी की चुगली ना करें, क्रोध ना आए। तो इसलिए जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन, इसलिए अन्न की प्रधानता ज़्यादा है कि आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें जिससे आपका मन शांत रहे। और अगर आपका मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो हो सके तो आप सिंपल भोजन करें। और भगवान ने कितनी सारी वस्तुएं तो भोजन के लिए बनाई हैं, इतने सारे फल बनाए हैं कि आप शायद गिनती भी नहीं कर सकते। इतनी सारी सब्जियां बनाई हैं, इतने सारे अन्न हैं, गेहूं है, बाजरा है, जौ है। तो कितने प्रकार के भोजन बनाए जिन्हें आप कर कर अपने मन को शांत करें और भगवान शिव की प्राप्ति करें। मैं राशियों पे आना चाहूंगी कि इस महीने मेष राशि वाले कैसा उपाय करें कि उनकी मन में शांति रहे और धन रहे। देखिए, मेष राशि पर एक तो शनि की 7.5 चल रही है, तो काफ़ी कष्टकारी उनके लिए समय चल रहा है। तो सावन का महीना उनके लिए विशेष है, क्योंकि भगवान शनि जो हैं वो खुद भगवान शिव की भक्ति में खोए हुए हैं, तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान शिव जो हैं वो शनिदेव के गुरु हैं, और अगर आप गुरु की शरण में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेला शांत हो जाएगा। तो जिन पर भी 7.5 चल रही है, आप सभी भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और चंदन लगाकर शमी के पत्ते भगवान शिव के ऊपर अगर आप चढ़ाएंगे तो 7.5 में भी रिलीफ मिलेगा। और मेष राशि वालों पर जो संकट आ रहा है, रोग, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, रोड एक्सीडेंट, अनचाही समस्याएं, वो सभी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ मेष राशि पे 7.5 या फिर और कोई भी राशि पर? नहीं, इसके अलावा 3 राशियों पर और 7.5 चल रही है। तो लेकिन वो है, अभी हम आपको बताएंगे कुंभ और मीन। लेकिन मेष के बाद दूसरी जो राशि आती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को सावन के महीने में हो सके तो गाय के दूध से रोज अभिषेक करें भगवान शिव का, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम सोमेश्वराय, ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। देखिए, उपाय बहुत छोटे हैं बट रिजल्ट उनको पूरे ही आपको मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप भाव से भगवान की शरण में जाएं। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। और सावन तो हरि और हर दोनों की पूजा करने का महीना है। तो वृषभ राशि वाले सभी गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो गंगा जल सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में मिथुन राशि का जानना चाहूंगी कि मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें। जी, मिथुन राशि वाले सभी हो सके तो भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं, उस पर राम नाम अंकित करें, ओम नमः शिवाय लिखें, तो भगवान शिव आप पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और कर्क राशि वाले क्या उपाय करें जिससे? कर्क राशि वालों के जो राशि के स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, तो वो सभी कच्चे दूध से भगवान शिव को अर्पित करें। सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको धन संपदा देंगे और रोग शोक आपके समाप्त हो जाएंगे। सिंह राशि वाले क्या करें, उनके ऊपर कोई ऐसी समस्या है? जी, सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो सिंह राशि वाले सबसे पहले तो शमी के पत्ते और बेलपत्र चढ़ाएं, और हो सके तो गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं। रात को आप गुड़ डाल के जल रख दें रात को, और सुबह उसे भगवान शिव पर अर्पित करें, क्योंकि गुड़ जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सिंह सूर्य की राशि है। तो आप सभी सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद गुड़ मिला हुआ जल भगवान शिव पर अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इस समय कन्या राशि वालों का समय कैसा रहने वाला है? कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और जो आपने सपने देखे थे अभी वो 28 तारीख के बाद भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जब तक सावन है 9 अगस्त तक वो पूरे हो जाएंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर मैं बताऊंगी कि हरे फल भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं। उसके अलावा अगर आपको जीवन में और उन्नति प्राप्त करनी है तो आप हरी ड्रेस या हरी फ्रॉक छोटी बच्चियों को दान करना शुरू करें सावन के महीने में, तो जो समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तुला राशि वालों के लिए क्या ग्रह कह रहे हैं? तुला राशि वालों को भगवान शिव पर सफ़ेद मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए, भगवान शिव का खीर से भोग लगाना चाहिए, तो उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। तुला राशि शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और तुला राशि वाले हो सकें तो भगवान शिव को इत्र लगाएं
और स्वयं भी इत्र लगाएं तो उनका जीवन महकेगा। और सबको तो जीवन में महक और सुगंध चाहिए ही चाहिए। तो आप सभी भगवान शिव की शरण में जाएं, उन पर इत्र अर्पित करें, सफ़ेद चंदन लगाएं, तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे हम जानना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उपाय है कि सबसे पहले तो सावन के महीने में भगवान शिव की शरण में जाएं, लेकिन हनुमान जी की पूजा भी साथ के साथ करें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों पर इस समय क्रोध की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्रोध की मात्रा को कम करने के लिए आप सभी भगवान शिव पर शहद चढ़ाएं, अपने जीवन में मिठास लाएं और गंगा जल से उनका अभिषेक करें, तो ऑटोमेटिकली जीवन में परिवर्तन आएगा। और भगवान हनुमान जी को, भगवान शिव को और हनुमान जी को दोनों का बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं और उसे बांटें, तो भी आपकी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। धनु राशि के लिए इस महीने क्या उपाय है? क्या ऐसा रूप उनका दिखने वाला है? धनु राशि वाले सावन में भगवान शिव को पीला चंदन अर्पित करें। उपाय बहुत छोटा है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। अगर आप पीला चंदन भगवान शिव को लगाते हैं, क्योंकि चंदन लगाना उन्हें बहुत प्रिय है, और पीले चंदन से आप बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय, ओम या राम नाम अंकित करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को राम नाम अति प्रिय है, तो भी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे, शिक्षा के प्रचार प्रसार में आप उन्नति करेंगे। मान लो आप टीचर हैं, गुरु हैं या पढ़ाते हैं किसी को, स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें तो ये काम करना ही चाहिए। अगर उनके प्रमोशन रुक रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे धनु राशि वालों को। तो सावन का महीना उनके लिए विशेष चीज़ें लेके आया है, तो आप भगवान शिव की शरण में जरूर जाएं। मकर राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों को आप सब बोले कि उन्हें मंत्र जाप करें, ओम महादेवाय नमो नमः, काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाए। तो जो समस्याएं थी, मकर राशि वाले जो भूमि का कार्य करते हैं, अगर वो भगवान शिव की शरण में जाएंगे, उन्हें गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, तो जो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी वो भी सॉर्ट आउट होने लगेंगी। देखिए, जीवन में 3 ही समस्याएं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, एक आ जाए 2 ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को खत्म करने के लिए भगवान शिव पर काले तिल डालकर अभिषेक करें, तो कहीं ना कहीं आपको पक्का बेनिफिट होगा। कुंभ राशि को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या संभावनाएं हैं? कुंभ राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है उतरती हुई, तो उन्हें चोट चपेट का भय है कि टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एक तो भगवान शिव पर जाकर वो सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, गंगाजल चढ़ाएं, अपने मन को शांत करें, कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं शहद मिलाकर। इन सभी चीज़ों को करने से भगवान शिव आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। और कुंभ राशि वालों को अगर जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही है, परेशानियां हो रही हैं, तो आप उन्हें बोलिए कि वो काले कपड़े गरीबों को दान करना शुरू करें। और जो सावन में शनिवार आए उसमें तो विशेष रूप से करें, और शनि स्त्रोत का पाठ करें, शिव स्त्रोत का पाठ करें, तो भी जीवन में अलग सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वैसे कहा जाता है कि काले रंग के कपड़े नकारात्मक को अपनी ओर खींचते हैं, तो काले कपड़े का उससे कोई लेना देना नहीं है जब किसी को दान देंगे तो? जी, काले कपड़े दान करने का शनि का बेसिकली पर्पस है। अगर आपको 7.5 ढैया चल रही है, आपका जीवन कष्टपूर्ण है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप परेशान हैं, तो यहाँ पर ज्योतिष का ये उपाय है कि आप काले वस्त्रों का दान करें, तो आपको रिलीफ मिलेगा। आप काले चने बांटकर दान करना शुरू कर दें, तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। कुल मिला के अगर आप भंडारा भी करें किसी चीज़ का, तो भी 7.5 आपको कष्ट नहीं देगी। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपके पॉकेट कितना अलाउड करती है, आप कैसे दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक उपाय होता है कि अगर आप काले जुराब भी दान कर दें, तो भी 7.5 कहीं ना कहीं आपको कष्टकारी नहीं होगी। मीन राशि वालों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, राशि चक्र की आखिरी राशि है मीन राशि, और मीन राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है। सबसे पहले मीन राशि वाले भगवान शिव की शरण में जाएं। भगवान शिव को गुरु भी कहा गया है, देवताओं के, पूरे ब्रह्मांड के गुरु वही हैं। तो मीन राशि वालों को अपने गुरु के आश्रम जाके सबसे पहले पीले वस्त्र भेंट करनी चाहिए, पीली मिठाइयों का दान देना चाहिए, और पीला चंदन और भस्म भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भस्म आरती होती है, आपने भी देखा गया है। तो भगवान शिव की जो भस्म आरती होती है, उसके बाद आप उन्हें चंदन अर्पित करें, गुलाल अबीर अर्पित करें, तो मीन राशि वालों को कष्ट नहीं होगा। और फिर भी अगर मीन राशि वालों के जीवन में कठिनाइयाँ, समस्या आ रही हैं, तो वो पीले फलों का दान करें और पीली मिठाइयों का दान करें। अगर नौकरी में रुकावट आ रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आप किसी सुयोग्य विद्वान से अपनी कुंडली दिखवाइए कि दशा क्या चल रही है। ये तो एक कॉमन राशियों की बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप भगवान शिव का अभिषेक करें कच्चे दूध में केसर डालकर, और बीच में जब आप रुद्री का पाठ कराएं,
तो आप उसमें शहद और गन्ने का रस ज़रूर मिलाएं, तो जो भी आपकी भौतिक कामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। और इसके अलावा बहुत दिनों के प्रयत्न करने के बाद भी अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही तो आप कुंडली ज़रूर दिखवाएं। और सभी के लिए एक उपाय बता रही हूँ, रामबाण उपाय है। आपको अपनी राशि पता हो ना पता हो, जीवन कितना भी कष्टपूर्ण चल रहा हो, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल और 4 बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले देव हैं। और अगर आपको बेलपत्र नए ना मिले तो जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ रहे हों आप उन्हें धोकर भी चढ़ाएंगे तो वो उन्हें भी स्वीकार कर लेंगे। शादी में देरी हो रही है, आजकल रिश्ते जो है हो जाते हैं लेकिन शादी बहुत ज्यादा टाल देते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? शादी में अगर देरी हो रही है तो आप सभी शिवालय जाएं और एक जयमाला लेके जाएं, और वो जयमाला भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को पहनाएं। और अगर आपको मिल जाए तो भगवान शिव पर आप फूल चढ़ाएं सफ़ेद, और माँ पार्वती को पान के पत्ते पर आप शहद अर्पित करें, तो मिठास आएगी, जो शादी में देरी है वो खत्म हो जाएगी और रिलेशनशिप बेटर होंगे। ये जिनका विवाह ना हो रहा हो वो भी कर सकते हैं और जिन्हें विवाह करना हो वो भी कर सकते हैं। सावन में अगर इस उपाय को विशेषतः आप मंगलवार को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा फल मिलेगा। छात्रों के लिए कोई उपाय, पढ़ाई को से लेकर विशेष कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ कि वो करें? बिल्कुल, स्टूडेंट्स को सबसे पहले भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए। ओम गम गणपताय नमो नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और दूर्वा दल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है ये तो बहुत डिफिकल्ट है, भाई मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो जब भी आप पढ़ें आप अपने सामने माँ सरस्वती की फोटो रखें, स्टडी टावर रखें, एक मोर पंख रखें, तो आपका मन एकाग्र होगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और हो सके तो आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें 4 लड्डू और मीठे पान का भोग लगाएं, तो आपका मन पढ़ाई में बहुत जल्दी लगने लगेगा। सावन में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कोई घरेलू उपाय? आप सभी अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं करें तो भी आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी। और भगवान शिव का जो जल आप चढ़ाते हैं, अगर उसे आप थोड़ा सा अपने घर लेके आए लोटा में और उसे अपने घर में छिड़काव करें गंगा जल मिलाकर, तो भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और सावन के महीने में सभी को संध्या काल के समय, जो मैंने समय बताया प्रदोष काल का, उसमें आप कपूर और लौंग अगर अपने घर में जलाते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होती है। आजकल लोग जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं, एक के बाद एक कर्जा बढ़ता ही जाता है, निकलता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या कोई विशेष पूजा या कोई मंत्र? बिल्कुल, सावन के महीने में अगर कर्ज आप पर बहुत हो गया है, ऋण ने आपको दबा रखा है, तो इस सावन के महीने में विशेष है आपके लिए भौम प्रदोष व्रत। यानी कि मंगलवार को जो प्रदोष व्रत आने वाला है उसे हम भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। और ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ करने से, हनुमान जी की शरण में जाने से निश्चित रूप से आपका ऋण उतरेगा। और माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। सावन में घर में सुख और समृद्धि के लिए क्या करें? जो घर की महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो घर में हैं, तो ऐसी शांति के लिए बनाए रखने के लिए क्या करें कि परिवार में संबंध अच्छा रहे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो आप ना सावन में एक समय मीठा भोजन करना शुरू कर दें, तो जीवन में मिठास अपने आप आ जाएगी। नेगेटिविटी आ गई है, बच्चा कहने नहीं मानते, सुनते नहीं है, माँ बाप कहते रहते हैं, इस सब का जो श्रेय जाता है वो जाता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे। तो आप सभी को मैं फिर वही कहना चाहूँगी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। तो आप सभी सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करें। और अगर आप मंदिर ना जा सकें, आपके पास घर में ही शिवलिंग है, तो आप उनको जल ज़रूर समर्पित करें। छोटे अगर शिवलिंग आपने रखे हैं तो आप 5 चम्मच गंगा जल, 5 चम्मच दही, 5 चम्मच शहद, 5 चम्मच शक्कर और 5 चम्मच दूध अगर आप चढ़ाते हैं तो जो भी मन मुटाव है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सावन में रत्न धारण करने का भी कोई महत्व है? बिल्कुल, लेकिन रत्न धारण आपको करनी चाहिए अपनी कुंडली दिखाने के बाद, क्योंकि जीवन में 3 ही चीज़ें हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र को मैं प्रमोट करती नहीं हूँ क्योंकि हम किसी का बुरा करना चाहते नहीं हैं। और अगर मैं मंत्र की बात करूं तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सौ वेद प्रकाशा। आप 5वीं भक्ति अपना लीजिए, आप मंत्र जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ओम नमो रुद्राय का जाप करिए, रुद्राष्टकम का जाप करिए, तो भगवान शिव आपके सहज ही कार्य बनाएंगे। और जैसे कि रत्न की बात करी, उन्हें हम कहते हैं यंत्र, उनकी रश्मियाँ हमारी बॉडी तक आती हैं, तो रतन धारण करने से भी आपका जीवन बहुत ही सुलभ और सार्थक होता है। लेकिन रतन आप कोई भी उठा के ना धारण करें। रतन धारण करने के लिए पहले आप अपनी कुंडली दिखवाएं। लेकिन भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला आप धारण कर सकते हैं।
आजकल बच्चे हो, युवा हो या बूढ़े हो, सबके मन में गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अपने अंदर की शांति के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए क्या ऐसे उपाय करें? शिव चालीसा का पाठ करना शुरू करें। और अगर मन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप चंद्रमा के दर्शन करना शुरू करें, चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू करें। वही आपके मन को डिप्रेशन में ले जाता है। और जिन बच्चों पर स्पेशली अभी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी वो भगवान शिव पर जल जरूर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और चंद्रमा के दर्शन नियमित रूप से करें। और ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं आप संध्या काल के समय, तो भी आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा। क्या सावन में पुरानी जो बीमारियां हैं, जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय? देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, उपायों की तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन अगर आपको बीमारियां हो रही हैं, आपका कष्ट खत्म नहीं हो रहा, तो गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। गंगा जल सबसे श्रेष्ठ है। गंगा जल से अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे, गंगा जल का अगर आप पान करेंगे, तो भी बीमारियां आपको कष्ट नहीं देंगी। और उसके बाद भी डॉक्टर नहीं मिल रहा, बीमारी समझ में नहीं आ रही, कष्ट हो ही जा रहा है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। सावन के महीने में आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सावन में दान और सेवा करने का क्या महत्व होता है? देखिए, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान तो आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन सावन का महीना पावन और पवित्र है, उत्तम है। तो इसलिए जो आप अपनी यथाशक्ति से आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप दान करिए, खीर का भंडारा करिए, हलवे का भंडारा करिए, भगवान शिव के रुद्राभिषेक आयोजन करवाइए। लोग कावड़ लेके आ गए, आप शिविर लगवाइए, वहाँ पर उनको भोजन करवाइए, तो दान ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगी और दान भी हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि पितृदोष जो लगा रहता है, उसे हटाने के लिए सावन क्या सही समय है? बिल्कुल, सावन के महीने में आप अभिषेक करिए। सावन में जो अमावस्या आएगी, उस दिन आप पितृदोष को खत्म करने के लिए भगवान शिव पर काले तिल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और अपने किसी तीर्थ स्थल पर जाकर पितृदोष के लिए निवारण करें। और पितृदोष का निवारण बहुत आसान है, आप भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए, आप गीता के अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आप हरिवंश पुराण जो है वो बांटना शुरू कर दीजिए लोगों में, तो भी पितृदोष खत्म होता है। और पितृदोष जो है, अमावस्या के दिन अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकें, तो भी पितृदोष कम हो जाता है आपके जीवन से। तो दोस्तों, सावन का महीना केवल भक्ति का समय नहीं है, बल्कि खुद के भीतर से खुद को सुधारने का, ग्रहों को शांत करने का और जीवन में पॉजिटिविटी लाने का अवसर है। आज मंजू जी ने हमें बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से बताया कि जिनसे आम व्यक्ति भी अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। महादेव महादेव महादेवेति वादनम वत्सव गौरव गौरीशु धावन्ते मनुधावती। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप भी इस सावन अपने जीवन में शिव को आमंत्रित करें, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और अपने विश्वास में। अगर आपकी कुंडली, ग्रह या सावन से जुड़े कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मंजू जी सभी सवालों के जवाब जरूर देंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं वैष्णवी चौहान आपसे फिर मिलूंगी एक और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।